प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग आदि शंकराचार्य का अवशेष भाग पढ़ेंगे। कल पिछले वीडियो के में जहाँ हुआ था उसके आगे से देखिए, तस्याः तादृशीं विपन्नावस्थाम अनुभूय। यहाँ से आगे आप देखिए, तस्याः, आपको पीछे मैंने बताया था कि सरोवर में स्नान करने के लिए शंकराचार्य उतरे, उनको बलवान ग्राह ने पकड़ लिया था और ज़ोर से विलाप करने लगे। उनकी माता ने उनको छुड़ाने का प्रयास किया, कोई स्थिति नहीं देखा। उसी का आगे का वर्णन है। तस्या तादृशीं, उनकी उस प्रकार की, विपन्ना अवस्थाम अनुभूय, दुख की अवस्था को देख अनुभव करके, स तस्य निवेदयत्, उससे निवेदन किया। उस माता की वैसी दुखी अवस्था का अनुभव करके वो माता से निवेदन किया, माता से कहा, अम्ब माता, यदि तुम मम जीवते अनुराग, मेरे जीवन से प्रेम है, तरहि तो संन्यासाय, संन्यास के लिए माम अनुजानीहि, माम मुझे अनुजानी आज्ञा दे दो। तेनैव मे ग्राह मुक्ति भविष्यत्, तेनैव उसी से ही, तेन एव उससे ही मैं मेरी ग्राह मुक्ति भविष्यत्, मेरी ग्राह से मुक्ति हो जाएगी। हे माता, माता की दुखी अवस्था का अनुभव करते हुए अपनी माता से उन्होंने कहा, हे माता, यदि तुम मेरे जीवन के प्रति प्रेम रखती हो तो मुझे संन्यास के लिए आज्ञा दे दे। तेने उसी से मेरे ग्राह से मुक्ति हो जाएगी। अनन्य गति है माता तथैव उक्त्वा उवाच, दूसरी कोई स्थिति न देख करके, कोई दूसरी उपाय न देख करके माता ने तथा इति, ऐसा ही उवाच कह दिया। दूसरी कोई स्थिति न देख करके माता ने ऐसा ही कह दिया। सद्यः, तुरंत ही, तद वह ग्राहात, ग्राह से ग्रहण किए हुए मुक्त हो गए। सन्यास अवलंब्य, वह संन्यास को लेकर पुत्र विरह संतप्ता, पुत्र के विरह में पीड़ित, मातरम शांतयित्वा, माता को शांति दिला करके, तया बांधवस्य अनुज्ञाता, उन बांधवों से आज्ञा लेकर, यति वेशधरा, सन्यासी का वेश धारण करके, स्वजन्मभूमि त्यक्त्वा, अपने जन्मभूमि को त्याग कर, देशा नटतुम, देश में घूमना प्रवृत्ता शुरू कर दिया। वन वीथिकासु, वन के रास्तों पर परिभ्रमण घूमते हुए, स क्वचित, वह किसी समय, गुहांतरवर्तिना, गुहा में रहने वाले, गौणपाद शिष्यम, गौणपाद शिष्य के, गोविंद पादांतिकम, गोविंद पाद के पास जगाम पहुँचे। वह तुरंत ही ग्राह से मुक्त हो गए और संन्यास को लेकर पुत्र के विरह से पीड़ित माता को सांत्वना देकर और उन बांधवों से आज्ञा लेकर संन्यास का वेश धारण करके अपनी जन्मभूमि को त्याग करके देश में घूमना प्रारंभ कर दिए। वन की गलियों में घूमते हुए वह किसी समय गुफा में रहने वाले गौणपाद के शिष्य गोविंद पाद के पास पहुँचे। यति वेशधारी तम गोविंद पाद प्रपच्छ, सन्यासी का वेश धारण करने वाले उससे गोविंद पाद ने पूछा, को असि त्वम भो, को असि कौन हो, तुम भो, अरे तुम कौन हो। शंकर ने कहा, मनोर्बुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं श्रोतम न जिह्वा न च प्राणनेत्रम न च व्योम भूमि न तेजो वायुश्चिदानंद रूपः शिवोहम। न मैं बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, न कान हूँ, न जिह्वा हूँ, न प्राण नेत्र हूँ, न आकाश हूँ, न भूमि हूँ, न तेज हूँ, न वायु हूँ, मैं चिदानंद रूप शिव हूँ। न मैं बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, न मैं कान हूँ, न जिह्वा हूँ, न प्राण नेत्र, न व्योम, न भूमि, न तेज, न वायु, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। ऐसा कहा।
एताम एताम अलौकिक वाचम श्रुत्य, एताम इस प्रकार की अलौकिक बात को सुन करके गोविंद पाद तम असाधारणम जन्म मत्वा, उसे असाधारण मनुष्य मान करके तस्मै उसे संन्यास दीक्षाम ददौ, संन्यास की दीक्षा दे दिया। इस अलौकिक वाणी को सुन करके गोविंद पाद ने उसे असाधारण मनुष्य मान करके उसे संन्यास की शिक्षा दे दिया। गुरु गोविंद पादादेव, गुरु गोविंद पाद से वेद तत्वम, वेद के तत्व को विधिवत अधीत्य, विधिपूर्वक ठीक से पढ़कर स तत्वज्ञो बभू, वह तत्व के ज्ञाता हो गए। गुरु गोविंद पाद से वेद तत्व को विधिवत पढ़ करके वो तत्व के ज्ञाता हो गए। सृष्टि रहस्य अधिगम्य, सृष्टि के रहस्य को जान करके गुरुराज्ञा, गुरु की आज्ञा से स वैदिक धर्मोद्धरणार्थम, वह वैदिक धर्म के उद्धार के लिए दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए। सृष्टि के रहस्य को जान करके गुरु की आज्ञा से वह वैदिक धर्म के उद्धार के लिए दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए। ग्रामात ग्रामम, गांव से गांव, नगरात नगरम, नगर से नगर, अटन घूमते हुए विद्वानों के सहसा शास्त्र चर्चाम कुर्वन्, शास्त्र की चर्चा करते हुए स काशीम प्राप्त, वह काशी पहुँचे। गांव से गांव, नगर से नगर घूमते हुए विद्वानों के साथ शास्त्र चर्चा करते हुए वह काशी पहुँचे। काशीवास काले स, काशी के में रहते समय वह व्यास सूत्राणाम उपनिषदाम, व्यास सूत्रों का, उपनिषदों का, श्रीमद् भगवत गीतायाश्च, और श्रीमद् भगवत गीता का भाष्याण प्रतीतवान, भाष्य लिखा। काशी में रहते समय वह व्यास सूत्रों का, उपनिषदों का, श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य लिखा। अथ कदाचित, इसके बाद किसी समय काश्याम, काशी के प्रथित यश, प्रसिद्ध यश वाले विद्वद्धौरेय, विद्वानों में श्रेष्ठ मंडन मिश्रस्य, मंडन मिश्र के दर्शन लाभाय, दर्शन करने का स मनश्चकार, वह मन किए। इसके बाद काशी के प्रसिद्ध यश वाले विद्वानों में श्रेष्ठ मंडन मिश्र को से मिलने की इच्छा किए। तद गृहम अन्वेष्टु कामः, उनके घर को खोजने की इच्छा से काश्चित धीवरीम, किसी धीवरी से अपृच्छत पूछा, क्वास्ति, क्व अस्ति, कहाँ है। मंडन मिश्र से धाम एति, मंडन मिश्र का घर। उनके घर को खोजते हुए किसी धीवरी से पूछा, मंडन मिश्र का घर कहाँ है। सा धीवरी प्रत्यवदत, वह धीवरी बोली, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत गिरो गिरंती, स्वतः प्रमाण है, चारों तरफ प्रमाण है। कीरांगना, कीरांगना तोते की पत्नी यानी मैना, यत्र गिरो गिरंती, जहाँ वाणी गिरंती बोलती है। द्वारस्य, दरवाजे के, नीडांतर सन्निबद्धा, घोंसले में, नीडांतर पिंजरे में, सन्निबद्धा बधी हुई बंद पिंजरे में स्थित, अवेहि जानो तद्धाम ही मंडनस्य, वही घर मंडन का, जहाँ स्वतः प्रमाण है, चारों तरफ प्रमाण है, जहाँ पिंजरे में बंद मैना भी अच्छी वाणी बोलती है, जिनके दरवाजे पर पिंजरे में बंद मैना भी अच्छी वाणी बोलती है, वही घर ही मंडन मिश्र का जानो। इस प्रकार धीवरी ने उनको कहा। प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही, शेष अगले वीडियो के साथ जुड़ेंगे। सभी आप लोग इसको पढ़ करके, सुन करके और कॉपी पर लिख करके तैयार करेंगे। शेष अगले वीडियो के साथ जुड़ेंगे।